एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ ऑलिफैक्शन। तो ये है पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर द स्पेशल सेंसेस वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हमारी ऑलिफैक्शन की, नोज़ के बारे में, कैसे हम स्मेल करते हैं। ठीक है, वो सारा प्रोसेस आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गो टू द वीडियो। तो इसमें क्या है, ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर। जो ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर है रेक्ट टू ओडोरेंट। ओडोरेंट क्या होता है, वो केमिकल जो कंपाउंड और वो चीज़ जो जिसे हम स्मेल कर रहे हैं, ओडोरेंट वो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जब ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर रेक्ट करते हैं ओडोरेंट मॉलिक्यूल के साथ, इन द सेम वे दैट मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर रेक्ट टू द देयर स्पेसिफिक स्टिमुलाई। ऐसे ही सभी जो सेंसरी रिसेप्टर हैं, जो भी जिसके रिलेटेड भी सेंसरी रिसेप्टर पड़े थे, अपनी अपनी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो तब सेंस करते हैं अपने जो भी उसका फंक्शन रहता है। द जनरेटर पोटेंशियल, जो जनरेटर पोटेंशियल है वो डेवलप होता है। जब जनरेटर पोटेंशियल डेवलप होता है तो डीपोलराइजेशन के कारण ही जनरेटर पोटेंशियल डेवलप होता है। डीपोलराइजेशन जब वो कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तब जनरेटर पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, और वो जनरेटर पोटेंशियल क्या डेवलप करता है, ट्रिगर करता है वन और मोर नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देता है। ठीक है, olfactory receptor कैन बाइंड टू वैरायटी ऑफ ऑर्डर फैक्टर। तो olfactory receptor बाइंड करते हैं मैनी वैरायटी ऑफ ऑर्डर मॉलिक्यूल के साथ। एविडेंस शो एग्जिस्टेंस ऑफ 100। तो एविडेंस क्या है कि 100 से भी ज़्यादा जो है प्राइमरी ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज अबाउट 10,000 के करीब हमने जो ऑर्डर्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। ठीक है, और जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। वो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर। कैसे ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। फॉर अस टू स्मेल अ पर्टिकुलर ओडोरेंट। अगर हमने कोई भी पर्टिकुलर ओडोरेंट को स्मेल करना है, कोई भी मॉलिक्यूल को, ऑर्डर को स्मेल करना है, ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, दो पॉइंट, हमें दो चीज़ें पहले होनी चाहिए। इट मस्ट बी अ वॉलाटाइल। तो वो जो सब्सटेंस है वो वॉलाटाइल होना चाहिए। दैट इज़ इट्स मस्ट बी इन द गैस स्टेट। वॉलाटाइल का मीनिंग क्या है कि वो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि नोज़ में गैस एंटर करेगी एज इट एंटर द नेज़ल कैविटी। जब भी जैसे ही वो एंटर करेगी हमारी नेज़ल कैविटी में, एडिशनली इट मस्ट डिजॉल्व इन द फ्लूइड कोटिंग ऑफ। जो हमने फ्लूइड कोटिंग पढ़ा था, थिन म्यूकस जो कि ऑलिफैक्टरी ग्लैंड हमारे सेक्रेट करते थे, उसके साथ डिजॉल्व करना चाहिए ऑलिफैक्टरी एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, द डिजॉल्व ओडोरेंट, जो वो डिजॉल्व ओडोरेंट होगा वो स्टिमुलेट करेगा ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर को। जब वो ओडोरेंट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा हमारे फ्लूइड कोटिंग के साथ, जो भी हमारी ओलिफैक्टरी एपिथेलियम की फ्लूइड कोटिंग है उसके साथ डिज़ोल्व होगा, तो स्टिमुलेट करेगा ओलिफैक्टरी रिसेप्टर को बाय बाइंडिंग टू प्रोटीन रिसेप्टर। कैसे स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि वो प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा इन द ओलिफैक्टरी सिलियम, जो कि ओलिफैक्टरी सिलियम मेम्ब्रेन के पास है प्रोटीन, उसके साथ ओपनिंग कैटाइन चैनल। तो ये कैसे होगा, ओपनिंग कैटाइन चैनल, यहाँ पर कैटाइन चैनल होता है। ठीक है, दिस लीड टू रिसेप्टर पोटेंशियल एंड अल्टीमेटली टू एन एक्शन पोटेंशियल। जब वो बाइंड करेंगे तो उसके साथ रिसेप्टर पोटेंशियल होगा, आगे रिसेप्टर पोटेंशियल आगे अल्टीमेटली किसे लीड करेगा, एक्शन पोटेंशियल को। दैट इज कंडक्टेड बाय फर्स्ट रिले स्टेशन इन द ऑलिफैक्टरी बल्ब में ये होता है। जैसे यहाँ पर आप फिजियोलॉजी ऑफ ऑलिफैक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। जैसे शुरुआत में क्या है, एन ओडोरेंट बाइंड टू अ रिसेप्टर। सबसे पहले एक ओडोरेंट होगा, वो बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ। ठीक है, एक्टिवेटेड, जब वो रिसेप्टर के साथ ओडोरेंट बाइंड करेगा, एक्टिवेट ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर, ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। फिर वो एलिफैक्टरी रिसेप्टर को तो एक्टिवेट कर देगा, उसके साथ एक्टिवेट करेगा इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन को। ठीक है, जी का क्या है, गोल्फ प्रोटीन को वो इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन एक्टिवेट एंजाइम, आगे जाके जो जी प्रोटीन होगा वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है एडिनिलेट और साइक्लेस। ठीक है,
तो ये जो एंजाइम है उसे एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी जो है सिंथेसाइज होगा, फिर ओपनिंग होगी केटाइन चैनल की। Na पॉजिटिव के लिए ओपनिंग होगी। इन फ्लो ऑफ Na पॉजिटिव फ्लो करेगा। फिर डीपोलराइजेशन एंड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। फिर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फिर प्रोपोगेशन अलोंग ऑलिफैक्टरी नर्व। प्रोपोगेशन क्या, वो नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट होगी अलोंग द ऑलिफैक्टरी नर्व। यहाँ पर ऑलिफैक्टरी पाथवे आ जाता है। साइनैप्स विद ऑलिफैक्टरी बल्ब, उसके बाद आगे जाके साइनैप करेगा बल्ब के साथ और उसके आगे ऑलिफैक्टरी ट्रैक के साथ। यहाँ पर प्राइमरी ऑलिफैक्टरी एरिया आता है, उसके बाद हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम आता है। जो प्राइमरी ऑलिफैक्टरी एरिया है वहाँ पर हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस होगी स्मेल को लेकर, बट जो हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम है वहाँ पर इमोशनल मेमोरी इवोक्ड रिस्पॉन्स होंगे उस ऑर्डर को लेकर। ठीक है, और ये मैकेनिज्म आपको तब समझ में आएगा जब हम मैकेनिज्म ऑफ स्मेल ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे कि स्मेल कैसे। फ्लो चार्ट आपने एट द एंड बनाना है या फिर एट द स्टार्टिंग बनाना है ताकि ओवरव्यू मिल जाए एग्जामिनर को चेक करने से पहले, जो फिर एट द एंड बनाना है कि जो कि एंड पे वो देख सके कि ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं। ठीक है, तो यस हम मैकेनिज्म ऑफ स्मेल ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं। ट्रांसडक्शन ऑफ ओडरेंट यूजेज अ रिसेप्टर लिंक टू जी प्रोटीन। ट्रांसडक्शन, किसी भी ओडरेंट की ट्रांसडक्शन के लिए रिसेप्टर यूज़ करते हैं जो कि जी प्रोटीन के साथ लिंक हो रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पर इन ऑलिफैक्टरी ट्रांसडक्शन, अगर आप ऑलिफैक्टरी ट्रांसडक्शन देखें एंड ओडोरेंट बाइंड टू रिसेप्टर, यहाँ पर जो ओडोरेंट होता है वो किसके साथ बाइंड करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। एक्टिवेटेड ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर इन टर्म एक्टिवेटर, जब जैसे मैंने पढ़ाया आपको जो एलिफैक्टरी रिसेप्टर है वो एक्टिवेट करेगा इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन को, और जो ये जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट करेगा एंजाइम को। ठीक है, एडेनिलेट साइक्लेज को, एंड वो आगे जाके सिंथेसाइज करेगा साइक्लिक एएमपी एज अ सेकंड मैसेंजर। साइक्लिक जो एएमपी होता है वो एक्ट करेगा डायरेक्टली ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करेगा जिसमें कैटाइन चैनल बन जाएगा। वहाँ पे कटाइन अलाउ कर देगा कि अंदर जा सकते हैं सेल के, कॉजिंग टू ओपन एंड अलाउंग Na पॉजिटिव है कटाइन है, Ca2 पॉजिटिव है कटाइन है, टू एंटर, तो ये एंटर कर सकेंगे सेल के अंदर। दिस इन्फ्लक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, तो ये जो इन्फ्लक्शन है वो किसी पॉजिटिव आयन की कॉज द न्यूरॉन टू डीपोलराइज, इसके साथ जो न्यूरॉन है वो डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज होगा तो वो क्या करेगा, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ये मैकेनिज्म ऑफ अंडर ट्रांसडक्शन आता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने तक का जो सफ़र रहता है वो ट्रांसडक्शन के अंदर आता है। उसके बाद पाथवे स्टार्ट हो जाता है कि कैसे नर्व्स लेके जाएंगी आगे सिग्नल। ठीक है, अभी सिग्नल बन गया, ट्रांसडक्शन में सिग्नल बनने तक का होता है जब सिग्नल बन जाता है। अभी सिग्नल बन गया है, नाउ होना अभी हमने क्या करना है, ऑलिफैक्टरी पाथवे फॉलो करना है। तो यहाँ पर हमने पाथवे में 2 पाथवे फॉलो करने हैं, फर्स्ट पाथवे एंड सेकंड पाथवे। पहले पढ़ते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द नोज, नोज के दोनों साइड बंडल्स ऑफ स्लेंडर होंगे जिसमें अनमाइलिनेटेड एक्सन होंगे। जैसे मैंने एक्सन के बारे में पढ़ाया था, एक्सन के ऊपर वो शीथ नहीं होगी, ठीक है, कवरिंग नहीं होगी। एक्सन ऑफ ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर के एक्सन जो होंगे उसके बारे में। ठीक है, फिलामेंट ऑफ ऑलिफैक्टरी नर्व के फिलामेंट एक्सटेंड थ्रू अबाउट 20 ऑलिफैक्टरी फॉर्मिनिया इन द सेरिब्रम प्लेट, जो भी उसके बीच में जाते हैं जो हमने डिस्कस किया था। कलेक्टिवली दीज 40, तो दो साइड है। ठीक है, नोज़ की एक साइड, जैसे इधर की साइड नोज़ की, इधर की साइड नोज़ की, 2 साइड बन गई तो 40 हो गई ये। सो बंडल्स ऑफ एक्सन कलेक्टिवली फॉर्म द राइट एंड लेफ्ट, एक राइट साइड हो गया एक लेफ्ट साइड हो गया, ऑलिफैक्टरी नर्व्स बन गई। ठीक है, बंडल बन गया। दीज नर्व, अभी ये जो नर्व है टर्मिनेट इन द ब्रेन, तो एंड इस इन नर्व का कहाँ पर जाके होगा, हमारे ब्रेन में, इन अ पेयर्ड मासेस, तो वहाँ पर ये पेयर बना लेंगी। पेयर मासेस ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड ऑलिफैक्टरी बल्ब, तो यहाँ पर ये इसने पेयर मासेस बना ली ऑफ ग्रे मैटर के, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ऑलिफैक्टरी बल्ब बोलेंगे। विच आर लोकेटेड इन्फीरियर टू द फ्रंटल लोब, जो हमारी फ्रंटल लोब है, ठीक है, माथा है जो, उसे फ्रंटल लोब बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम है, वैसे यहाँ पर फ्रंटल लोब सेरिब्रम की बात की गई है, तो उसके नीचे ये होता है। ठीक है, बल्ब इन द ऑलिफैक्टरी बल्ब, ऑलिफैक्टरी बल्ब के अंदर, दीज पॉइंट्स आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट
दैट्स वाई आई नॉट फुली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस पॉइंट्स। इन द ओलिफैक्टरी बल्ब के अंदर द फिलामेंट ऑफ द ओलिफैक्टरी नर्व साइनैप्स, जो फिलामेंट है ना ओलिफैक्टरी नर्व के जो एंडिंग्स हैं वो साइनैप, ठीक है, किसके साथ साइनैप करते हैं, मिट्रल सेल्स। यहाँ पर मिट्रल सेल्स होते हैं विच आर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। ये आ सकता है पॉइंट। इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लोमेरुली बोलते हैं इसे। द मिट्रल सेल्स रिफाइन द सिग्नल, एम्पलीफाई इट एंड देन रिले इट। ये मिट्रल सेल्स रिफाइन करते हैं सिग्नल को, एम्पलीफाई करते हैं एंड देन रिले करते हैं। व्हेन मिट्रल सेल्स आर एक्टिवेटेड, जब ये मिट्रल सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इम्पल्स फ्लो करते हैं फ्रॉम द ओलिफैक्टरी बल्ब बाय द ओलिफैक्टरी ट्रैक। बल्ब के आगे जाके क्या आता है, ओलिफैक्टरी ट्रैक आता है, उसमें फ्लो करेगी फॉर्म बाय एक्सॉन। तो ये ओलिफैक्टरी बल्ब ट्रैक किसने फॉर्म किया है, एक्सॉन ने। ऑफ द ओलिफैक्टरी बल्ब न्यूरॉन कंपोज मेनली मिट्रल, इसमें ज़्यादातर मिट्रल सेल एक्सॉन होते हैं। और टू मेन इसकी डिस्टिंक्शन है, जैसे फर्स्ट पाथवे मैंने बोला था और मैंने बोला था इसके साथ सेकंड पाथवे, ठीक है, 2 पाथवे इसमें फॉलो होते थे। तो हमने पहले पढ़ना है हमारा फर्स्ट वाला पाथवे। फर्स्ट पाथवे में क्या है, द फर्स्ट पाथवे ट्रेवल टू द ओलिफैक्टरी कॉर्टेक्स, जो हमारा ओलिफैक्टरी और प्राइमरी ओलिफैक्टरी एरिया है, ठीक है। फर्स्ट पाथवे कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी ओलिफैक्टरी एरिया। यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको 2 एरिया होते हैं, प्राइमरी ओलिफैक्टरी एरिया एंड हाइपोथैलेमस। तो ये प्राइमरी ओलिफैक्टरी एरिया में जाएगा जो फर्स्ट पाथवे है, ठीक है। लोकेटेड एट द इंफीरियर एंड मीडियल सर्फेस ऑफ, जो हमारे टेम्पोरल बोन है, कान के जो इर्द गिर्द जो टेम्पोरल बोन है ना वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। इन्फीरियर उसके नीचे और मीडियल सर्फेस उसके मिडल में, ठीक है, लोब के। वेयर स्मेल्स आर कॉन्शियसली इंटरप्रेट एंड आइडेंटिफाई, यहाँ पर स्मेल कॉन्शियसली इंटरप्रेट की जाती हैं और आइडेंटिफाई की जाती हैं फ्रॉम द लेटरल ओलिफैक्टरी एरिया, जो लेटरल ओलिफैक्टरी एरिया है। पाथवे ऑल्सो एक्सटेंड टू द फ्रंटल लोब, तो आगे जाके ये पाथवे कहाँ पर एक्सटेंड होते हैं, फ्रंटल लोब। अभी टेम्पोरल बोन क्या है, हमारे साइड पे है, ये पूरा हेड है, इसकी साइड पे है टेम्पोरल बोन, ठीक है। इसके इन्फीरियर एंड मीडियल बॉर्डर तक लेके जाएंगे फर्स्ट पाथवे, ठीक है, यहाँ पर कॉन्शियसली इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद फ्रॉम द लेटरल, ये लेटरल ओलिफैक्टरी एरिया हो गए, पाथवे एक्सटेंड टू द फ्रंटल। अभी इसने फ्रंट की तरफ आना है, ठीक है, फ्रंट की तरफ, माथे की तरफ आएगा बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वाइवा द, डायरेक्टली भी आ सकता है इनडायरेक्टली भी, ठीक है, एंड वाइवा द हाइपोथैलेमस, सॉरी। एंड इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन, अगर इम्पॉर्टेंट रीजन की बात करें ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द orbitofrontal area, people who suffer damage in this area have difficulty identify different order। तो ये ज़्यादा आइडेंटिफाई जो एरिया है वो क्या है, ऑर्बिटोफ्रंटल एरिया, ठीक है। पीपल जिसका ये एरिया डैमेज रहता है वो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर्स को स्मेल करने के लिए, पता लगाने के लिए। द ऑर्बिटोफ्रंटल एरिया ऑफ द राइट हेमिस्फेयर एग्जिबिट्स अ ग्रेटर एक्टिविटी ड्यूरिंग ऑल्फैक्टरी प्रोसेस, होती है जब वहाँ पर, ये एरिया का आपने नाम याद रखना है, ऑर्बिटोफ्रंटल एरिया, ठीक है, इसमें होता है ज़्यादा जो इंटरप्रिटेशन आइडेंटिफिकेशन होती है ऑर्डर की यहाँ पर, ठीक है। ऑलिफैक्टरी सेंसेशन, जो ऑलिफैक्टरी सेंसेशन होती हैं आर द ओनली सेंसेशन दैट रीच द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये क्या एक ऐसी सेंसेशन है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक रीच करती है। ऑलिफैक्टरी सेंसेशन आ सकता है आपको एमसीक्यू, नेम द सेंसेशन दैट रीच टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक रीच करती है, बट विद दिस कंडीशन विदाउट साइनेप्सिंग इन द थैलामस, थैलामस में कोई भी साइनेप्स नहीं होता, विदाउट साइनेप्सिंग, ये मेन है कि विदाउट साइनेप्सिंग होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो की तरफ तो और भी सेंसेशन जा सकती हैं, बट ये जो साइनेप्स के बिना ये जाती है, दैट्स वाई ये थोड़ी डिफरेंट है। सेकंड पाथवे हमारा आ जाता है बाद में। सेकंड पाथवे के अंदर हमने क्या लिखना है, उसके अंदर हमने लिखना है इन सेकंड पाथवे अदर एक्सोन ऑफ द ओलिफैक्टरी ट्रैक, जो बाकी एक्सोन है ओलिफैक्टरी ट्रैक के प्रोजेक्ट टू द हाइपोथैलेमस, वो कहाँ पर जाते हैं, हाइपोथैलेमस। सेकंड में अदर रीजन्स में भी जाएंगे, जैसे हाइपोथैलेमस में गए थे एक्सोन, ठीक है, ओलिफैक्टरी ट्रैक के जो एक्सोन थे हाइपोथैलेमस में, एमगाइडाला में, एंड अदर रीजन ऑफ द जैसे लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है, इवोक्स इमोशनल रिस्पॉन्स, ये किसके लिए होते हैं, ज़्यादातर इमोशनल रिस्पॉन्स टू ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से हमारा क्या है इमोशनल रिस्पॉन्स है। अभी आपको नहीं समझ आया इमोशनल रिस्पॉन्स तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है आपके लिए। स्मेल्स एसोसिएटेड विद डेंजर, जैसे इमोशनल रिस्पॉन्स, जैसे कुछ स्मेल्स ऐसी होती हैं जो डेंजर के साथ रिलेटेबल होती है, जैसे स्मोक, ठीक है, स्मोक हो गई,
जैसे धुआं आ रहा है तो हमें ऐसा लगता है डेंजर है, हमारे घर में आग लगी है। जैसे कुकिंग गैस, ठीक है, गैस चल रहा है, ठीक है, मीथेन जो है बाहर निकल रही है, गैस सिलेंडर चल रहा है, तो तब जो हमें आता है, ठीक है, इमोशन ट्रिगर द सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये क्या करती है, ट्रिगर करती है उसे, जैसे इनेबल, जैसे बोल रहे स्टिमुलेट करती है हमारे सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। एप्टाइजिंग ऑर्डर कॉज इंक्रीज्ड सैलिवेशन। एप्टाइजिंग क्या होती है, जब जैसे जिससे हमें भूख लगे, भूख लगने वाली, ठीक है, जैसे हमें भूख लगे, वो जो ऑर्डर होती हैं वो स्लाइवेशन को इंक्रीज करती हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिव ट्रैक को स्टिमुलेट करती हैं। अनप्लीजेंट ऑर्डर कैन ट्रिगर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स सच एज स्नीजिंग एंड चोकिंग। जो अनप्लीजेंट ऑर्डर होती हैं, ऐसी स्मेल्स जो कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस को जैसे स्टिमुलेट करते हैं, जैसे हम बोल दें, जैसे कफ, छींकें आने लग जाती हैं हमें, ठीक है, चोकिंग, जैसे खांसी आने लग जाती है, वो जो हमें सहन ना कर पाएँ जो स्मेल, ठीक है। अनदर एग्जांपल, जैसे हैविंग अ नोज़िया अपॉन स्मेलिंग अ फूड एट वंस मेड अस इल। कुछ फूड हमने खाया था, कभी कभार हम उससे बीमार हो गए थे एक बार उस फूड से, अभी हमें उसे नोज़िया हो जाता है। जब हम उस फूड को स्मेल करते हैं तो हमें कुछ घबराहट होने लग जाती है, जैसे वो है इसमें। उसके बाद ऑर्डर एंड मेमोरी। ऑर्डर, स्मेल एंड मेमोरी का क्या रिलेशन है। ऑर्डर इंफॉर्मेशन, जो ऑर्डर इंफॉर्मेशन होती है इज़ ईजिली स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ईजिली स्टोर हो जाती है, ठीक है। है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू इमोशनल मेमोरी, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे ऊपर पढ़ा था, इमोशनल मेमोरी के साथ इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। एक बार स्मेल कर लें तो स्ट्रॉन्गली हम उसको मेमोराइज करते हैं, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू olfactory सिस्टम क्लोज एनाटॉमिकल टाइज टू द लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि जो हमारा olfactory सिस्टम है वो एक क्लोज एनाटॉमिकल और टाई करता है लिम्बिक सिस्टम में। एमाइगडाल एंड हिप्पोकैम्पस, जो कि ये एरियाज हैं ब्रेन के दैट आर इन्वॉल्व इन इमोशन, ये इमोशन में एंड प्लेस मेमोरी में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। एज ऑलिफैक्टरी बल्ब इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन लिम्बिक। ऑलिफैक्टरी जो बल्ब है वो पार्ट है ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का, इमोशनल ब्रेन का एक पार्ट है हमारा ऑलिफैक्टरी बल्ब। ऑर्डर कैन रिकॉल मेमोरीज, जब हम स्मेल करते तो हम मेमोरीज को रिकॉल करते हैं। पावरफुल रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली, पावरफुल रिस्पॉन्स देते हैं, इमीडिएटली देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर थ्रेशोल्ड एंड अडेप्टेशन आ जाता है। ऑर्डर थ्रेशोल्ड एंड अडेप्टेशन, ऑर्डर थ्रेशोल्ड कैसे होता है, ऑर्डर अडेप्टेशन कैसे होता है वो। ऑर्डर थ्रेशोल्ड, ऑल्फैक्शन लाइक ऑल द स्पेशल सेंस, ऑल्फैक्शन भी जैसे सभी स्पेशल सेंसेस होती हैं, हैज़ लो थ्रेशोल्ड, उनकी थ्रेशोल्ड थोड़ी कम होती है। ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ सर्टन सब्सटेंस नीड टू बी प्रेजेंट इन एयर टू परसीव। तो कुछ सब्सटेंस से हमें कुछ मॉलिक्यूल ही चाहिए होते हैं, थोड़े से मॉलिक्यूल भी मिल जाए ना किसी सब्सटेंस के, तो एयर में, तो जब हम एयर अंदर परसीव करते हैं तो ऑर्डर अपने आप ही परसीव हो जाती है। बहुत कम जो है हमें थ्रेशोल्ड चाहिए इन ऑलिफैक्शन, ठीक है। थोड़े से भी मॉलिक्यूल एयर में मिले, हमने स्मेल किए तो हमें हो जाता है, स्मेल पता चल जाती है। ऑर्डर अडेप्टेशन, डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी, ऑर्डर अडेप्टेशन डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी बोलते हैं इसे। जैसे मैंने थ्रेशोल्ड सेंसिटिव बताया था ना, इज द प्रोसेस बाय विच वन बिकम द एक कस्टम टू ऑर्डर। अडेप्टेशन टू ऑर्डर अक्कर रैपिडली, ये रैपिडली होती है, ऑर्डर को जो ऑर्डर की अडेप्टेशन रैपिडली कर देते हैं, बहुत जल्दी हम किसी भी ऑर्डर को स्मेल करते हैं। स्मेल को ऑर्डर और स्मेल बोलते हैं, ऑर्डर को स्मेल भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर अडॉप्ट अबाउट 50% इन द फर्स्ट सेकंड और सो आफ्टर स्टिमुलेशन, अडेप्ट वेरी स्लोली देयर आफ्टर स्टिल कंप्लीट इन सेंसिटिविटी टू अ सर्टन स्ट्रॉन्ग। तो 50% फर्स्ट सेकंड में ही ये स्टिमुलेट अडेप्ट कर लेता है। स्टिल कंप्लीट इन सेंसिटिविटी सर्टन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जैसे होगी उसको लगती है, जैसे अकर इन अबाउट 1 मिनट आफ्टर एक्सपोजर, जब एक्सपोजर होगा तो 1 मिनट बाद हमें स्मेल आएगी उसकी, जो स्ट्रॉन्ग होती है, इनसेंसिटिव होती है। उसके बाद कैल्शियम जैसे आयन हो गया, कैल्शियम कटाइन हो गया, इनफ्लक्स ड्यूरिंग अ स्मेल ट्रांसडक्शन कॉज द ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म टू अडेप्ट डिक्रीजिंग इट्स रिस्पॉन्स टू सस्टेन्ड स्टिमुलेशन। वैसे इसकी एग्जाम्पल दे रखी है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अडेप्टेशन टाइम नीडेड इज़ ग्रेटर।
अडेप्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। व्हेन मोर देन वन ऑर्डर इज प्रेजेंट, जब मिक्सचर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा ऑर्डर प्रेजेंट हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, अडेप्ट करने के लिए। ऑर्डर फटीग अकर व्हेन टोटल अडेप्टेशन टू अ पर्टिकुलर ऑर्डर हैज़ अकर्ड थ्रू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। ऑर्डर फटीग हमें तब होता है, जैसे हम ऑर्डर फटीग लेते हैं कि अम्मी मेरी तो को तो स्मेल नहीं आ गई, जब बहुत टोटल अडेप्टेशन हम तब लें जब ज़्यादा टाइम उसके एक्सपोजर में रहते हैं, ठीक है। तो जब एक ही स्मेल को ज़्यादा टाइम लाइक कुछ भी बदबू आ रही है, ठीक है, आप कहीं प्लेस पे हो बदबू आ रही है तो आप सहन नहीं कर पाएंगे, तब आपको ऑर्डर फटीग हो जाएगा कि अभी मैं नहीं इसको सहन कर सकता। दिस सिचुएशन वुड अप्लाई टू मिल्कर्स और डेयरी वर्कर्स। जो मिल्कर्स और डेयरी वर्कर्स होते हैं दूधजी, ठीक है, उनको ज़्यादातर ये सिचुएशन अप्लाई होती है। वो आर एक्सपोज टू स्मेल ऑफ डेयरी मैन्योर, जिसमें डेयरी मैन्योर होती है उसकी स्मेल के एक्सपोजर में ये रहते हैं, ठीक है, ऑन डेली बेसिस पे ही रहते हैं। अपीयर्स टू बी अनअवेयर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर से क्या होते हैं, अनअवेयर हो जाते हैं। जैसे हम बोलते नहीं तुम्हारा तो भाई नाक मर चुका है, अभी तुम्हें तो इस चीज़ की बदबू नहीं आती। जब बंदा यूज टू हो जाए, ठीक है, ऑर्डर फटीग हो जाए उसे, उसके बाद हमारी विज़न आती है, बट हम ईयर पढ़ेंगे उसके बाद विज़न पढ़ेंगे, बिकॉज ये विज़न थोड़ा सा ना जैसे वास्ट टॉपिक है। वैसे देखते हैं क्या पढ़ते हैं, और टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए सेंस ऑर्गन के साथ, एंड टिल देन बाय बाय एवरीवन।